हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल गोल्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल दहियड़ पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो पॉइंट रहते हैं उसके बारे में। पिछले हमने वर्ब का टॉपिक शुरू किया था। वर्ब जानी थी कि कितनी होती है, मेन और एक्जुलरी, यानी हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी को ही बोलते हैं, मेन को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, लेक्सिकल भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन चीज़ें सेम हैं। मेन वर्ब हमने दो टाइप जाने थे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट को हमने पढ़ लिया था लेकिन फिर भी मैं आपको धीरे धीरे सेंटेंस में बताता जाऊंगा। सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर ली। बात करते हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़कर कि फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। फाइनाइट वर्ब भी तो दो प्रकार की होती हैं। चलिए तो बात करते हैं आज माय डियर स्टूडेंट्स फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात करते हैं? फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब की हम बात करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा कौन सा होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अब ये बात समझ में आई कि सकर्मक क्रिया कहते तो हैं लेकिन सकर्मक क्रिया होती क्या है। देखिए दो चीज़ें सेंटेंस में मिलती हैं आपको, सब्जेक्ट भी मिलता है और ऑब्जेक्ट भी मिलता है। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलता, लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं एक सब्जेक्ट में भी काम चला जाती हैं। कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसी वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या, दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी बारे में आज जान लेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए जानते हैं पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है। देखिए सेंटेंस है आई, जैसे मैं लिखता हूं बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स क्या हैं? फ्लाई। ध्यान से देखिए, वर्ब है और सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सी है? फ्लाई है, और बर्ड्स क्या है? आपका सब्जेक्ट है। पक्षी उड़ते हैं, ये वर्ब ऐसी हुई इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा देखिए मैं लिखता हूं जैसे ही फ्लाई काइट्स, यहां ऑब्जेक्ट है, ये रहा, क्या उड़ाते हैं? पतंग। ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? सब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब है यहां पर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है ये, और यहां पर है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात और समझ में आई? कहने का अभिप्राय ये है कि फ्लाई वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। कुछ और बताऊं? एक और वर्ब देखिए, इस तरह की वर्ब देख लीजिए, बहुत समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है सारी वर्ब ऐसी हो, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं, उदाहरण से ही पता चल जाएगा। ही गेव मी। अब देखो ये गेव वर्ब ऐसी है कि इससे भी काम नहीं चल रहा, आपका सेंटेंस अधूरा है। मैं कहता हूं मुझे उसने दिया, क्या दिया? अभी भी अधूरा है ना, ऑब्जेक्ट एक ले लिया मी, लेकिन अब अभी वाक्य अधूरा है। ही गेव मी ए बुक। ही गेव मी ए बुक। ए बुक, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब ऐसी है। वर्ब कौन सी? ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? सिंपल है, ट्रांजिटिव है यार, दो दो ऑब्जेक्ट लेके बैठी है, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, सहकर्मक क्रिया। तो दो वर्ब ले रही है गेव। इस तरह की वर्ब और भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। टोल्ड रही, ठीक है, टोल्ड वर्ब भी तो दो दो वर्ब लेती हैं। फ्लाई हमने पढ़ ही लिया, और भी बहुत हो जाएंगी इस तरह। आस्कड, आस्क जो वर्ब है वो भी लेती है, प्रेफर है वो भी लेती है, दो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या इन एक और, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब यहां पर हमने पहले पढ़ लिया सब्जेक्ट है, फिर हमने मेन वर्ब पढ़ ली, फिर बात आया फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो ये बिल्कुल इसके अनुसार बदलती रहती है। जैसे गिव वर्ब है, क्या फाइनाइट है? ही के साथ अगर गिव आता, जैसे अगर मैं लिखूं जैसे देखो ही गिव्स मी ए बुक, वह मुझे बुक देता है, तो क्या ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि एस या ये से बदल गया, इसके कारण इसके कारण इस पे असर लगा, वरना नहीं लगता। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। दूसरी चीज मी ए बुक, दो चीजें दे दी, ये क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या इसके भी कोई नाम है? बिल्कुल है। कौन कौन से नाम है? सुन लो ध्यान से। इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका नाम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सवाल एक और सामने आ गया, इसका मेरे को पता कैसे चला ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है? आपको भी पता चल जाएगा। सुनिए बात ध्यान से। जो चीज, ये क्या है, निर्जीव है या सजीव है? निर्जीव है ना। जो चीजों के लिए कोई शब्द यूज रखा है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसी प्राणी के लिए यूज होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर मेरी बात? क्योंकि ये सजीव नहीं है, ये सजीव है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो प्राणियों के लिए यूज हो वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। क्या हम इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सूटेबल प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। यू हैव टू नीड सूटेबल वर्ड, सूटेबल प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही गिव्स मी की बजाय क्या लिखूं? ए बुक टू मी। देखिए यहां मुझे सूटेबल प्रीपोजिशन लगानी पड़ी टू, और यहां लगा दिया मी। ये क्या हुआ आप देख लो, वो का वो सेम है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन हो गई। और अगर आपको बात करें तो यहां से लेकर यहां तक आपका प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सारी बातें एक साथ पता चल रही हैं। वर्ब कौन सी? फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, दूसरी फाइनाइट वर्ब है। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि दो दो सब्जेक्ट लेके हुए। सब्जेक्ट कौन सा? ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रीपोजिशन। पता चल गया ना? इंग्लिश ऐसी आसान होती है धीरे धीरे सीखने से। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जब हम बात करते हैं इस बारे में, जिस तरह से मान लीजिए फाइनाइट वर्ब के बारे में, जैसे राहुल प्ले, ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट? बिल्कुल आपके मन में जवाब आएगा, पहली चीज फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इसके कारण एस लग गया। और समझ लो थोड़ी सी, आई वांट टू नो। फाइनाइट नॉन फाइनाइट का फंडा समझ लो। यू वांट टू नो, he wants to know। इन चार वाक्यों में मैं आपको ये फाइनाइट नॉट फाइनाइट का पंगा ही खत्म कर दूंगा। क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या इंट्रांजिटिव होती है। 4-5 सेंटेंस समझ लीजिए, इसमें सारा हल हो जाएगा। सी wants to know। सुनो मेरी बात ध्यान से इस वाक्यों को। यहां ये वर्ब देख रही है आपको, सभी में नो 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 एक आ गया। लेकिन क्या यहां सेम आ रही है? सभी में नहीं आई है। क्या नहीं आई है? इसमें ऐसा लग गया, इसमें ऐसा लग गया, इसमें नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इनके कारण, सब्जेक्ट के कारण। अगर इनका प्रभाव इस पर पड़ रहा है ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो ये यहां से लेने लग गया। ही आया तो सी आया तो लग गया, इट आता तो भी लगता, यू के कारण नहीं लगा, ये इनके कारण नहीं लगा। तो कहने का मतलब है इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है इन वर्ब्स के ऊपर। और जब इन वर्ब्स के ऊपर सब्जेक्ट और इनका प्रभाव पड़ता है वचन का, नंबर का, तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन नहीं? ये रही। क्यों? देखो, चाहे आई हो चाहे फिर भी नो, चाहे ही सी है तो भी नो। यहाँ क्या है? सी से लगा नहीं, इन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये आज़ाद हैं, फ्री माइंड हैं, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। बात आई थी अब वर्ब कौन सी होती हैं। जिस तरह से हमने पूछा कि ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो ये क्या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ये इंट्रांजिटिव नहीं है, बल्कि सॉरी माफी चाहूंगा, ये कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है ट्रांजिटिव? क्यों नहीं है?
क्योंकि इस वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यही बात मैं ऐसे लिखता कि राहुल प्लेज क्रिकेट, अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राहुल प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर देखिए खेलना वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है मेन वर्ब, और यहां पर सब्जेक्ट है और इसके लिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इसका मतलब है यहां पर अब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, जैसे और लिखता हूं सी आई लाइक हिम, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर इसी टॉपिक पर बात करने के लिए और हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।